हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कई दिनों के बाद आज पुनः मिलना आप हो रहा है आपसे। तो चलिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने टेस्ट भी लिया और भी आपका गृह कार्य भी मैंने चेक किया। तो मैंने देखा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो प्रायः अक्सर गलत हो जाते हैं शब्द। तो आइए आज उन शब्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं जिससे कि वो शब्द आपके बार बार गलत ना हो। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप शुद्ध लिखना सीखें, है ना। तो हम भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो हम हिंदी तो शुद्ध पढ़ना लिखना तो हमें आना ही चाहिए। तो चलिए ये हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण भी होगा और हमारी देशभक्ति भी होगी यदि हम शुद्ध हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। और ये हमारी विशेष कोशिश रहेगी कि आप सभी शुद्ध शुद्ध लिखना सीखें। तो चलिए इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं। प्रायः हम शुरू करते हैं यहीं से। प्रायः जो है, प्रायः में ये जो विसर्ग दिए गए हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। आप ये आगे चल के पढ़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं विसर्ग, है ना। ये जो विसर्ग होते हैं इनका उच्चारण हा के समान होता है, हा के समान। इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो हा के समान होता है। इसीलिए हम देखिए बोलते हैं ना प्रायः, हा, प्रायः, हा। तो लास्ट में विसर्ग में हा का उच्चारण होता है, तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है, प्रायः, प्रायः, अंत में हा आ रहा है तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। अशुद्ध होने वाले शब्द, अब देखिए यहाँ पर बात करनी है हमें प्रायः अशुद्ध होने वाले शब्द। कौन कौन से शब्द अक्सर अधिकतर गलत हो जाते हैं लिखने में, वो देखना है। ये जो वीडियो है ये चौथी और पांचवी दोनों कक्षाओं के लिए है, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे चौथी के भी गलतियां कर रहे हैं और कुछ पांचवी के भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और विषय हिंदी, तो ध्यान रखेंगे विषय कैसे लिखना है, आप बार बार नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है पहला शब्द है मेहनत। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसमें एक ही मात्रा लगाना भूल जाते हैं और लिख देते हैं मेहनत। तो ध्यान रखेंगे मेहनत नहीं होता, मेहनत होता है, शुद्ध मेहनत, और इसका उच्चारण में एक ही मात्रा लगती है। दूसरा है आशीर्वाद। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलतियां करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने ट्रक में और रिक्शा में भी, मैंने ऑटो में भी मैंने देखा कि अधिकतर गलत लिखा होता है। तो आशीर्वाद में अधिकतर लोग यहाँ पे ये रकार यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ध्यान रखिए आशीर्वाद में ये यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। आशीर्वाद ये एकदम सही लिखा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो रा होता है आप सभी पढ़ेंगे आगे, और या तो पढ़े भी होंगे थर्ड में। रा चार प्रकार के होता है, चार प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल रा होता है ना, जैसे रमेश, दिने, रमेश, राम, रात्रि, ठीक है। दूसरा रा होता है जो कि ऊपर लगता है, ठीक है, इसे हम रकार बोलते हैं। ये रेफ, रेफ भी कहते हैं इसे। तो आशीर्वाद, शीर, शीर के बाद रा आ रहा है ना, तो हमेशा ध्यान रखेंगे शीर के बाद जब भी रा आए तो वो उस शब्द के अगले शब्द पे लगता है ना। एक रा होता है जो कि इस प्रकार से लगता है, जैसे प्रमाण, है ना, प्रकार,
प्रसाद, ठीक है। और एक रा होता है जो इस प्रकार लगता है, ठीक है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ट्रेन। तो इस रा से शब्द बनते हैं, ठीक है। ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, राष्ट्रीय। इस रा से प्रकार, प्रसाद, प्रमोद, प्रबंध। इस रा से पर्वत, नर्वस, आशीर्वाद और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हाँ, एक बात और बता दूं मैं, ये जो रा होता है ये पूरा रा होता है, इसके साथ वाला शब्द आधा होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे बात करूं तो है जैसे प्रमाण, ठीक है। एक शब्द हम ले लेते हैं, एक सेकंड छात्रों, हमने एक शब्द लिया प्रमाण, ठीक है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रमाण में पा है और रा है ना। तो पा इसमें राधा होता है, आधा होता है, और रा जो है वो पूरा होता है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये वाला जो रा होता है जो इस प्रकार से लगता है, ठीक है, जैसे ये इस प्रकार से जो रा लगता है ये रा आधा होता है। इसके साथ वाला जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो क्या होता है, आधा होता है, और रा पूरा होता है। इसी प्रकार से जो दूसरा रा होता है ये वाला, ये जो होता है, जिससे हमें लिखना है ट्रक, ठीक है। अब ये ट्रक में देखें, टा आधा होता है और रा पूरा होता है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो टा के नीचे हलंत लगाएंगे, और आप जानते हैं कि जिस वर्ण के नीचे, जिस अक्षर के नीचे हलंत लग जाए इसे हम हलंत बोलते हैं, तो वो आधा हो जाता है, ठीक है। और टा के साथ हम लिखेंगे रा, तब जाके ट्रा बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये रा भी क्या होता है, पूरा होता है, उसके साथ वाला अक्षर आधा होता है, ठीक है। परंतु ये ध्यान देने वाली बात है, जितने भी ये वाले रा होते हैं, जैसे हमें लिखना है पर्वत, ठीक है। एक सेकंड, माउस उतना सही नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ, ये तो पर्वत। तो ध्यान रखेंगे ये जो वा है इसके ऊपर जो रा है ये आधा रा होता है, और इसके साथ वाला जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो पूरा होता है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि रा के चार भेद, एक साधारण रा, एक होता है ऊपर वाला रा जिसे हम रेफ बोलते हैं, जिसे एक होता है ये वाला रा, और एक होता है ये वाला रा। तो ये वाला रा होता है आधा, ये वाला रा होता है पूरा, और ये वाला भी रा क्या होता है, पूरा होता है। ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें वर्ण विच्छेद में आपके काम आएंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है इस्तेमाल। ध्यान रखेंगे इस्तेमाल, कुछ बच्चे ये मात्रा लगाना भूल जाते हैं तो शब्द हो जाता है गलत। तो ध्यान रखेंगे इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला वर्ड है भी। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब आपको सिंगल केवल भी लिखना होता है तो कुछ बच्चे छोटी भी कर देते हैं, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलती है। जब भी आपको केवल भी लिखना है, जैसे मेरा भी नाम मेरिट लिस्ट में है, या मेरा भी प्रमाण पत्र आज मिलेगा, तो जब भी की बात आती है तो भी हमेशा बड़ा ही आता है, छोटा नहीं होता, यदि वो केवल सिंगल भी है तो, है ना, इसका ध्यान रखेंगे। अगला है स्कूल। आप देख पा रहे होंगे, अगला है स्कूल। स्कूल में कुछ बच्चे छोटे ऊ की मात्रा कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे स्कूल में बड़े ऊ की मात्रा ही आती है। ध्यान रखेंगे। अगला है प्रार्थना। अब इसमें देखिए अधिकतर बच्चे रकार लगाना भूल जाते हैं और लिख देते हैं प्रार्थना। प्रार्थना गलत शब्द है, आप ध्यान रखेंगे प्रार्थना। तो इसका जो रकार है उसका भी उच्चारण क्लियर होना चाहिए, प्रार्थना। अब आप बताएं, यहाँ पे जो पा के साथ रा है, ये रा है ना, ये रा आधा है कि पूरा है,
तो मैंने बताया कि ये रा पूरा होता है और इसके साथ वाला जो पा है वो आधा है, परंतु यहाँ पे था पूरा है और रा आधा है। तो इस तरह से प्रार्थना कैसे लिखा जाता है ये आपको याद रखना है। अगला है सूर्य। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य में इसको छोटे ऊ की मात्रा कर देते हैं, हो जाता है सूर्य। सूर्य नहीं है, सूर्य है ना। तो ध्यान रखेंगे कि आपको सूर्य कैसे लिखना है। अगला देखिए मैं और में। कई बच्चों की जो टेस्ट हुआ था हिंदी का, उसमें मैंने देखा कई बच्चों ने गलत किया हुआ है। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ऐसी गलतियां नहीं करनी आपको। मैं स्वयं के लिए होता है, मैंने बताया खुद के लिए होता है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। जितनी भी चीज़ें आप स्वयं के लिए करते हैं वो मैं के अंदर आती है। और मैं एक आधार है, ये कारक चिन्ह है जिसे हम परसर्ग कहते हैं। ये एक आधार का काम करता है। मैं का चिन्ह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ होता है आधार। जैसे मैं कहूँ कि माना कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल टेबल में रखा है ना। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेलने का आधार क्या है, प्लेस क्या है, स्थान क्या है, मैदान। तो इसलिए यहाँ पर मैदान में खेल रहे हैं, है ना। टेबल में मोबाइल रखा है। तो इस तरह से में का प्रयोग स्थान के रूप में होता है और मैं का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है झूठ। बहुत बच्चे गलत करते हैं, झूठा की जगह लिख देते हैं टा, झूठ। जब हम स्पीड में बोलते हैं, प्रवाह में बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं झूठ मत बोलो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टा का उच्चारण हो रहा है, नहीं, वहाँ पर ठा का ही उच्चारण होना होता है। झूठ मत बोलो तो शुद्ध है झूठ। यहाँ पर भी कुछ बच्चे छोटे ऊ की मात्रा कर देते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल सही यदि झूठ लिखना सीखना है तो ये देखिए आप, झूठ हो। विशेष, कहाँ पर शा कौन सा आएगा इसका विशेष ध्यान देंगे। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के सा होते हैं, है ना। ये एक ये सा होता है, एक ये शा होता है और एक ये शा होता है। तो तीनों के उच्चारण में भी फर्क है। आप जानते हैं सा, शा, शा, है ना। तो इसे कहते हैं दंती शकार, दंत सकार या दंती सकार। इसे कहते हैं तालब्दी शकार, इसे कहते हैं मूर्धन्य शकार, क्योंकि ये मूर्धन्य से बोला जाता है। जीभ के ऊपर तालु होता है, तालु के अंदर साइड, तालु के पीछे साइड में होता है मूर्धन्य, जिसे हम बोलते हैं, तो होता है मूर्धन्य शकार। तो दंती सकार, तालब्दी शकार, मूर्धन्य शकार। सकार का मतलब सा, तो तालब्दी सा, नहीं सॉरी, दंती सा, दांत का प्रयोग होता है जब हम ये सा बोलते हैं, सा सा सा, तो दांतों का प्रयोग होता है। इसमें शा, तो ये तालु का प्रयोग होता है, और शा, तो इसमें मूर्धन्य का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे कौन सा सा आता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ये शब्द लिया है कि विशेष कैसे लिखेंगे आप। वीडियो लंबा हो जाएगा, हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। प्रतीक्षा, देखिए यहाँ पर अधिकतर मैंने हॉस्पिटल में भी, जिसे हम औषधालय हिंदी में बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि औषधालयों में भी, हॉस्पिटल में भी गलत लिखा होता है। प्रतीक्षा रूम लिख दिया जाता है, ती यहाँ पे छोटी कर दी जाती है और लिख दिया जाता है प्रतीक्षा रूम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रतीक्षा रूम नहीं होता, प्रतीक्षा रूम होता है। यहाँ पर बड़ी ती ही एकदम सही होगी, छोटी ती का प्रयोग नहीं करेंगे। रूम, अब यहाँ पे देखें, आप ध्यान देंगे कि जब हम रा लिखते हैं, रा में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसी कभी भी नहीं लगाते, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। और रा में जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, तो रूम बनता है। कभी भी हम ऐसे बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगाते, ये क्या है, गलत है, ये एकदम सही है। ठीक है, और ये ऐसे भी, ये गलत है और ये सही है। तो ध्यान रखेंगे
कि छोटा रू और बड़ा रू कैसे लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर बड़े रू और छोटे रू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए, प्रतीक्षा हो गया, कोशिश, कोशिश एक शब्द लिया है मैंने, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों शाह एक ही जैसे प्रयोग होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए हूँ, हूँ बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। हूँ में आप प्लीज छोटे ऊ की मात्रा मत लगाइए, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हूँ किस तरह से लिखना है। विशेषण, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे अधिकतर बच्चे यहाँ पे ना का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ना का प्रयोग नहीं होगा, विशेषण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर विशेषण नहीं होता, विशेषण होता है, विशेषण, विशेषण नहीं होता। ठीक है, अगला है परीक्षा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बच्चे कहाँ पे गलत करते हैं, तो आपको गलतियाँ नहीं करनी, री छोटी नहीं लगाना है, री बड़ी ही रखना है, जो कि बिल्कुल आपको कई बार बताया जा चुका है, फिर भी कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे गलतियां नहीं करेंगे तो परीक्षा एकदम री बड़ी ही आएगी और एकदम ये सही लिखा हुआ है। सर्वनाम, मैंने बताया था कि ये जो रेफ होता है ये हमेशा सर्व, स के बाद जब रा आप बोलते हैं तो वो अगले अक्षर में लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सर्वनाम का मैंने भी एक शब्द लिया है, जिससे कि आपको पता लगे कि सर्वनाम व्याकरण का शब्द है, जो संज्ञा के स्थान में शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे राम, उन्हें, वे, अपने, स्वयं, तो ये सर्वनाम होते हैं। अगला है विषय। विषय में बच्चे आधा श लिख देते हैं, मैंने कई बार कहा था, तो गलत नहीं करेंगे, विषय सही लिखना जरूर सीखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है पर्यायवाची। पर्यायवाची अधिकतर बच्चे कर देते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं होता है, पर्यायवाची, पर्यायवाची। अच्छी तरह से देख लेंगे, ऐसे शब्द गलत नहीं होने चाहिए। वीडियो को पॉज करके बार बार देख लेंगे, जिससे जब आप स्कूल में आएंगे तो जितने भी शब्द इस वीडियो में दिए गए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, आपकी हिंदी में बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, अगला है क्योंकि। क्योंकि बार बार बता रहा हूँ, बच्चे गलतियां ना करें, ये बड़ी की कर देते हैं, बड़ी की नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, छोटी की ही आएगी। और यहाँ पर बिंदु लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द मिल लिया भाषा माधुरी, आपकी पुस्तक का नाम है, तो ध्यान से देख लीजिए कि भाषा माधुरी कैसे लिखना है, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एक शब्द और है यहाँ पे, ये देखें, भाषा अभ्यास, है ना, भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास, ये आपकी पुस्तकों के नाम है हिंदी की। तो ये कैसे लिखी जाती हैं केयरफुली देख लीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने तीसरे में भी ये पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो गलत होने का सवाल नहीं है, परंतु फिर भी मैंने दिया है कि आप देख लेंगे किसी भी बच्चे से गलतियां ना हो। एक बड़ी समस्या हमारे पास आती है, कहाँ पर हमें छोटी की लगाना है, कहाँ पर बड़ी की लगाना है। तो आप विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं क्या, संज्ञा। संज्ञा शब्दों के बाद लगती है बड़ी की, ठीक है, और क्रिया के बाद लगती है छोटी की। मैं अभी आपको बताता हूं, उदाहरण देके। ठीक है, अब देखिए, संज्ञा के बाद बड़ी की, अब जैसे मैंने कहा स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के बाद यदि की आता है तो बड़ी आ जाएगी, स्वामी विवेकानंद की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, तो यहां पर किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली है, वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठा है ना, तो वृक्ष भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से रसगुल्ले की मिठास, रसगुल्ला क्या है, संज्ञा है, रसगुल्ले की मिठास का जवाब नहीं है। तो इस तरह से जितने भी संज्ञा शब्द के बाद जब आपको की का प्रयोग करना है तो आप बड़ी करेंगे, परंतु जब क्रिया के शब्द क्रिया के बाद प्रयोग करेंगे तो छोटी प्रयोग करेंगे। जैसे क्रिया क्या है, जो भी कार्य आप करते हैं वो सब क्रिया है, जैसे खाना, उठना, बैठना, बोलना, हंसना, पढ़ना, लिखना। तो जैसे मैंने कहूँ, कहना भी एक क्रिया है, राम ने कहा कि उसे मंदिर जाना है, ठीक है, या उसे बाजार जाना है,
तो कहा क्या है, एक क्रिया है। क्रिया के बाद जब की आया तो आप कौन सी लगाएंगे, छोटी लगाएंगे। राम ने कहा कि उसे पढ़ना है, तो की कहा क्या है, एक क्रिया है, क्रिया के बाद छोटी की का प्रयोग हुआ है ना। मैंने माना, अब मानना क्या है, एक क्रिया है, तो मैंने माना कि श्याम समझदार बच्चा है या श्याम समझदार लड़का है, तो यहाँ पर की छोटी आ जाएगी, क्योंकि मानना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है। एक बात और ध्यान देने वाली होती है, जब सेंटेंस खत्म हो रहा हो, पूर्ण विराम लगा हुआ हो, वहां पर बड़ी की का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम ने अपने मित्रों को अपने जन्म दिवस पर टॉफी दी। ठीक है, तो दी यहां पर आया तो दी भी यहां पर छोटा बड़ा आएगा। और इसी तरह से माधव ने मंदिर में भगवान की पूजा की। ठीक है, तो जहां सेंटेंस खत्म हो रहा हो, पूर्ण विराम आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए, वहां पर हमें बड़ी की का प्रयोग करते हैं। तो मूल रूप से वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। ध्यान रखेंगे कि जहां पर क्रिया के बाद की आए वहां पर छोटी लगाना है, जहां पर संज्ञा के बाद आए वहां पर बड़ी लगाना है, परंतु जहां पर पूर्ण विराम आ जाए, वाक्य खत्म हो रहा हो, सेंटेंस आपका खत्म हो रहा हो और पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ हो, वहां पर भी हम बड़ी की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पर्यावरण, अधिकतर बच्चे पर्यावरण भी गलत लिखते हैं, तो ध्यान पूर्वक देख लें पर्यावरण आपको किस तरह से लिखना है। चलिए अब और शब्द देखना है हमें, और देखते हैं। चलिए, बहुत पढ़ाई और बड़ाई। बड़ाई का अर्थ क्या है, पढ़ाई का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, पढ़ाई करना। बड़ाई का अर्थ क्या है, तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर अढ़ा, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, अढ़ा, पढ़ाई, और इसका अड़ा, बड़ाई, अड़ा, अढ़ा, अड़ा, अढ़ा, अड़ा, अढ़ा, अड़ा, पढ़ाई, बड़ाई। तो देखिए यहाँ पर ढा के नीचे बिंदु है, यहाँ पर ढा के नीचे बिंदु है। ढा के नीचे बिंदु लगने से वो हो गया ढा, पढ़ाई, ढा हो गया। ढा के नीचे बिंदु लगने से वो ढा हो गया, और डा के नीचे बिंदु लगने से वो डा हो गया, जैसे पेड़, बड़ाई। तो ध्यान रखेंगे उच्चारण का और बिंदु का भी, पढ़ाई और बड़ाई। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे कि यहाँ पर तो बिंदु लगा है, यहाँ पर भी बिंदु लगा है, पर ना इसके नीचे बिंदु लगा है और इसके भी नीचे बिंदु नहीं लगा। जैसे ढूंढना, यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, सॉरी ये चंद्र बिंदु लगा देंगे आप। ढूंढना, तो यहाँ पर ये पढ़ाई में ढा का उच्चारण है, लेकिन बिंदु नहीं लगने पर यहाँ पे ढा का उच्चारण है। ढूंढना, ढूंढना, यहाँ पे भी देखिए बिंदु नहीं लगा। ढूंढना और डमरू, डा, इसको हमने पढ़ा था बड़ाई, हड़ा, लेकिन बिंदु ना लगने से हो गया ये डा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है 4 अक्षर हैं, ये इनमें बिंदु लगने से उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाता है, और बिंदु ना लगने से नीचे उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाता है। तो आप ध्यान रखें कि कहाँ पर आपको बिंदु लगाना है, कहाँ पर बिंदु नहीं लगाना है, इसका पता आपको उच्चारण से चलेगा। ठीक है, यदि आप सही उच्चारण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि नीचे बिंदु लगाना है कि नहीं। जैसे यहाँ पर पढ़ाई, बड़ाई, ढूंढना, डमरू। चलिए अब अगला है, देखिए यहाँ पर मैंने अनुस्वार और अनुनासिक समझाने का पुनः प्रयत्न किया है। देखिए यहाँ पर हंस, हंस इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, जिसे हम बोलते हैं बिंदु, और यहाँ पर ये चंद्र बिंदु, अनुनासिक। हंस और हंस, देखिए चंद्र बिंदु लगाने से अर्थ बदल गया। हंस का मतलब हंसो, हंसना, और हंस का मतलब पक्षी जो हंस होता है ना। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर बिंदु लगेगा, कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो छात्रों इस वीडियो में इतना ही।
आपको मैं बताऊं कि मैं ये शब्द इसलिए लेकर आया था कि जिससे आपको जो ये शब्द बार बार आपकी गलत होते हैं गलत ना हो, तो आप बार बार इन शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और जब विद्यालय आए तो ये शब्द आपकी नोटबुक में गलत नहीं होने चाहिए। आप एक बार नोटबुक की चेकिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या ये शब्द आपकी नोटबुक में कहीं गलत तो नहीं लिखे हुए हैं। यदि गलत लिखे हुए हैं तो आप उन्हें सही करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों को किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शब्द आप कभी भविष्य में गलत नहीं करेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए मैं फ़ैन ऑफ करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को सार्थक बनाएंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि ज़रूर आप मेरी बात का ख्याल रखेंगे, तभी हमारे और आपकी मेहनत सफल होगी। शुद्ध लिखना सीखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो छात्रों चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध होगी और इसके फीडबैक आप ज़रूर देंगे कि ये वीडियो आपकी कितनी काम आई और क्या आपने इस वीडियो से सीखा। ठीक है, तो चलिए छात्रों इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हो सकता है कि अब हॉलीडे होमवर्क मिले आपको और हिंदी विषय से संबंधित कक्षाएं अब जुलाई में होंगी, तो आप ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और सिलेबस हमारा समथिंग हो चुका है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, और फिर जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन आप ज़रूर करते रहेंगे। वीडियो आपके पास अवेलेबल है तो वो आप देखते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।